नमस्कार। महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा निर्मित धर्मशास्त्र या स्मृति ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने प्रारंभिक श्लोक में कुछ ये जान लिया कि वादी और प्रतिवादी के संबंध में जो व्यवहार होता है उसे उपस्थिति में लिखा जाए और जो भी अभियोग को सिद्ध करने वाले प्रमाण हैं उन सब की उपस्थिति की जाए ताकि व्यवहार को स्पष्ट और ईमानदार और सच्चाई पूर्वक परखा जा सके। आगे तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतो अन्यथा चतुष्पादव्यवहारोऽयं विवादेषु प्रदर्शितः। क्या कहा? तत्सिद्धौ सिद्धिम आपनोति अन्यथा विपरीतम मता। उस प्रमाण की सिद्धि होने पर वह सफल होता है, विजय प्राप्त करता है, अन्यथा विपरीत हो जाता है, हार जाता है। प्रमाण का मतलब हमने इनसे पूर्व श्लोकों में ये पढ़ा था कि प्रतिवादी द्वारा सुनाई हुई बात और उसका उत्तर, प्रतिवादी द्वारा सुनाई हुई बात और उसका उत्तर वादी की उपस्थिति में लिखावे और अभियोग को सिद्ध करने वाला प्रमाण शीघ्र ही दिखावे। अभियोग को सिद्ध करने वाले साक्ष्य को तुरंत ही दिखाया जाए और उस प्रमाण की सिद्धि होने पर तत्सिद्धौ सिद्धिम आपनोति, उस प्रमाण की, उस साक्ष्य की सिद्धि हो जाने पर वह सफल हो जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है, अन्यथा विपरीतम मता, अन्यथा हार जाता है। अयम व्यवहार चतुष्पाद विवादेषु प्रदर्शित। यह व्यवहार 4 प्रकार का होता है जो ऋणदान आदि के विवादों में प्रदर्शित किया। जैसे कि वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य यदि प्रमाणित हो जाते हैं तो विवाद में जीत जाता है, यदि वो प्रमाणित नहीं होते तो वह हार जाता है। इस प्रकार व्यवहार के 4 स्तर होते हैं। क्या क्या? पहला, प्रत्यर्थी के विषय में अर्थी द्वारा बताया जाए वो लिखें। दूसरा, प्रत्यर्थी द्वारा सुनाई गई बात और उसका उत्तर अर्थी की उपस्थिति में लिखें। तीसरा, अभियोग को सिद्ध करने वाले साक्ष्य तुरंत लिखावे। चौथा, उस साक्ष्य के प्रमाणित होने पर विजय प्राप्त करता है अर्थी। ये था साधारण व्यवहार मात्र का प्रकरण। ये था हमारा व्यवहारिक प्रकरण था। हमने अब तक जो प्रारंभिक श्लोक पढ़े हैं वो साधारण व्यवहार मात्र का प्रकरण था। अब हम असाधारण व्यवहार मात्र का प्रकरण पढ़ेंगे। पहला आया असाधारण व्यवहार मात्र का प्रत्यभियोग। प्रत्यभियोग क्या था? अभियोगम मनस्तीर्य नैनम प्रत्यभियोजयेत् अभियुक्तं च नानेन नोक्तं विप्रकृतं नयेत्। क्या कहा? अभियोगम अनिस्तीर्णम, अभियोग का यानी अपराध का अनिस्तीर्णम उत्तर न दिए जाने पर, उत्तर दिए बिना, अपराध का उत्तर दिए बिना, नैनम प्रत्यभियोजयेत, अभियोग करने वाले पर उल्टा अभियोग न करें। यानी कि अभियोग का उत्तर दिए बिना अभियोग या अपराध जो करने वाला है उस पर उल्टा अभियोग नहीं करना चाहिए। अपराध का उत्तर दिए बिना अभियोग करने वाले पर उल्टा अभियोग ना करें। जब तक अपराध साबित नहीं होता तब तक, जब तक अभियोग चल रहा है तो उस पर उल्टा अभियोग न करें। नान्येन अभियुक्तम च न उक्तम विप्रकृतिम नयेत्। जिस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति ने अभियोग कर रखा हो उस पर भी अभियोग न करें। क्या? जिस अभियुक्त पर किसी दूसरे ने अभियोग कर रखा है तो उस पर कभी अभियोग नहीं करना। जिस व्यक्ति पर एक मुकदमा चल रहा है दोबारा मुकदमा नहीं करना चाहिए। और लास्ट में, अंत में क्या कहा? न उक्तम विप्रकृतिम नयेत्, और कही हुई बात को बाद में बदले नहीं, अपने बयान को न बदलें, ऐसा कहा इस श्लोक में। आगे, कलह और साहस के अपराध में अभियोग
अभी प्रयोग कैसा चलता है ये बताया जा रहा है कि कुर्याद् प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च उभयो प्रतिभूग्राह्य समर्थ कार्य निर्णये। क्या कहा, दोबारा श्लोक वाचन करें कि कुर्यात् प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च उभयो प्रतिभूग्राह्य समर्थ कार्य निर्णये। कलहे साहसेषु च प्रत्यभियोगम कुर्यात। कलह और साहस के अपराध में, कलह और साहस के अपराध में प्रत्यभियोगम कुर्यात, अभियोग करने वाले पर भी अभियोग चला सकते हैं। कलह और साहस के अपराध में अभियोग करने वाले पर भी अभियोग चला सकते हैं। उभयो कार्य निर्णय समर्थ प्रतिभूग्राह्य, दोनों कार्य के निर्णय में योग्य जमानतदार लेना चाहिए। अर्थात कि कलह और साहस के अपराध में अभियोग करने वाले पर भी प्रत्याभियोग किया जा सकता है, पुनः अभियोग किया जा सकता है। दोनों के विवादों के निर्णय में समर्थ जमानतदार लेना चाहिए। यानी कलह और साहस के बारे में यदि किसी पे अभियोग चल रहा है, यानी किसी पहले अपराधी पे कोई अभियोग चल रहा है, उस पर दोबारा कलह और साहस के रूप में दूसरा अभियोग चल सकता है, लेकिन इस बारे में एक योग्य जमानतदार भी लेना चाहिए, साक्षी भी लेना चाहिए। आगे, अभियोग को छिपाने पर दंड क्या है कि निन्नवे भावितो दाद्या धनं राज्ञे च तत्समम् मिथ्याभियोगी द्विगुणम् अभियोगात् धनं वहेत्। निन्नवे का मतलब छिपाने पर, निन्नवे भावितो तत्समं धनं च राज्ञे दद्यात्। क्या कहा, वादी द्वारा लगाए गए अभियोग को छिपाने या मुकर जाने पर प्रतिवादी उसके समान, उस वाद के मूल्य के बराबर धन राजा को देवें। क्या कहा कि यदि वादी द्वारा लगाए गए आरोप से प्रतिवादी मुकर जाए या अस्वीकार कर दे तो उस वाद के मूल्य के बराबर धन राजा को दंड स्वरूप देवें। और मिथ्याभियोगी अभियोगात् द्विगुणम धनम वहेत्, और उस वाद के मूल्य के बाद धन राजा को देवें, और मिथ्या अभियोग चलाने वाले पर अभियोग के मूल्य से दुगुना धन राजा को देवें। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वादी द्वारा कोई अभियोग लगाया जा रहा है और उस अभियोग को छिपाने या मुकर जाने पर जो प्रतिवादी है उस वाद के मूल्य के बराबर धन राजा को देवे, और यदि झूठा अभियोग चलाने वाला है तो उस अभियोग के मूल्य के दुगुना उस राजा को धन देवे। ये व्यवस्था की थी। आगे, तात्कालिक निर्णय वाले वाद कैसे, कौन कौन से ऐसे वाद हैं जिनको लंबे समय तक नहीं खींच सकते, तात्कालिक जल्द ही उनका निर्णय लेना चाहिए, वो बताए जा रहे हैं कि साहसस्तेय पारुष्य गोभी सापात्यये श्रियां। पुनः उच्चारण करें, साहसस्तेय पारुष्य गोभी सापात्यये स्त्रियां विवादयेत् सद्य एव कालो अन्यत्रेच्छया स्मृत, कालो अन्यत्रेच्छया स्मृत। क्या कहा, साहस का मतलब विष, शस्त्र आदि से प्राण लेना, स्तेय चोरी, पारुष्य कठोर वचन गाली गलौज, गोभी सापात्य ये दूध वाली गाय के महापातक, स्त्रियाम और स्त्रियों से संबंधित विवादों में, सद्य एव विवादयेत ऐसे विवादों में तुरंत उत्तर देना चाहिए, अन्यत्र अन्य विवादों में इच्छया काल स्मृत इच्छानुसार समय बताया गया है कि साहस यानी विष शास्त्र आदि से प्राण लेना इस विषय में, चोरी, कठोर भाषण,
या अपशब्द कहना तथा स्त्रियों के हरण या चरित्र विषयक विवादों में तत्काल उत्तर देना चाहिए। अन्य विवादों में इच्छानुसार समय लिया जा सकता है, तो इन विवादों का त्वरित निर्णय लेना चाहिए। आगे अब बताएगा कि जो दुष्ट होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, दुष्ट यानी झूठा, उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा होता है कि देशादेशान्तरं याति सृक्किणी परिलेढि च ललाटं स्वीदते चास्य मुखं वैवर्णमेति च परिशुष्यत्सखद्वाक्यो विरोधं बहुभासते वाक्चक्षु पूजयतीनो तथौष्टो निर्भुजत्यपि स्वभावाद्विकृतिं गच्छेन् मनोवाक्कायकर्मभिः अभियोगोऽथ साक्षी वा दुष्टः स परिकीर्तित। क्या कहा, देशांतरम याति, जो एक देश से दूसरे देश घूमता रहता है। सृक्किणी, सृक्किणी का मतलब ओठों को, परिलेढि च, तो ओठों से जीभ को चाटता रहता है। क्या कहा, सृक्किणी परिलेढि च ललाटे स्विद्यते, ललाट से पसीना निकलता रहता है। मुखम वैवर्ण्यमेति च, जिसका मुख का रंग विवर्ण होता है। वाक्य स्खलद, रुक रुक कर वाणी, वाक्य स्खलद, जो वाणी है वो स्खलत, रुक रुक कर निकलती है। परिशुष्यति विरुद्धम बहुभाषते, मुख सूख जाने पर बहुत सी विरुद्ध सी बातें कहता है। वाक्चक्षु नो पूजयति, जो देखने पर सामने आंख उठाकर नहीं देखता है। तथा ओष्ठो निर्भुजति, और ओष्ठों को टेढ़ा करता रहता है। मनोवाक्काय कर्म भी, जो मन, वाणी और शरीर और कर्म से स्वभाव से परिवर्तित हो गया है। स्वभावात् विकृतिम गच्छेत्, अपने स्वभाव से विकृति को प्राप्त हो गया है। अथ अभियोगे साक्ष्य वा, ऐसा व्यक्ति अभियोग और साक्ष्य में दुष्ट परिकीर्तित, दुष्ट कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि दुष्ट का लक्षण क्या है, यानी झूठा साक्षी या दुष्ट साक्षी होता है, उसका लक्षण यह बताया कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, यानी कभी स्थायी नहीं रहता। ओठों से जिह्वा को चाटता रहता है, जिसके मस्तक से पसीना निकलता रहता है, जिसके मुख का रंग फीका हो गया है, और बोलते बोलते जिसका मुख सूखने लगता है, जिसकी रुक रुक कर वाणी निकलती है, जो अपने द्वारा कही हुई बात को की विरोधी बातें कहता है। देखने पर जो आंख उठाकर नहीं देखता, जो ओठों को टेढ़ा करता रहता है, यानी ओठ काटता रहता है, जो मन, वाणी, शरीर और कर्म के स्वभाव से परिवर्तित हो गया है, अर्थात बदल गया है। मनोवाक काय कर्म भी, मन, वाणी और शरीर से स्वभावात् विकृतिम गच्छेत्, जो विकृत हो गया है, बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। अथ अभियोगे साक्ष्य, इस प्रकार लक्षणों से युक्त व्यक्ति साक्षी में सा दुष्ट परिकीर्तित, वह व्यक्ति दुष्ट होता है। ऐसे लक्षणों से युक्त व्यक्ति व्यवहार में, वाद में दुष्ट होता है। यानी मनुष्य के स्वर, वर्ण, इंगित, आकार, नेत्र, चेष्टा आदि बाहरी कारणों से राजा उसके भीतर का भाव जान ले, है ना। जो निर्णय लेने वाला राजा है, ऐसे व्यक्ति के शारीरिक जो बनावट, चेष्टाएं हैं, उनको पहचान ले, और ये दुष्ट है, ये दुष्ट साक्षी है, इसकी पहचान कर ले। उसके बारे में बताया है कि एक देश से दूसरे देश घूमता है, ललाट से पसीना निकलता है, मुख का रंग विवर्ण हो जाता है, मुख सूखने लग जाता है, रुक रुक कर इसकी वाणी निकलती है, देखने पर सामने आंख उठाकर नहीं देखता, ओठों को टेढ़ा करता रहता है, मन, वाणी और शरीर कर्म से स्वभाव से वह परिवर्तित हो गया है। ऐसे व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति से राजा को उनके भीतर का भाव जान लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों से सचेत रहना चाहिए। ऐसा कहा उस दुष्ट साक्षी के बारे में
याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने।